हाय फ्रेंड्स, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो ऑप्शन चेन एनालिसिस करना आपको आना ही चाहिए। और आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि पीसीआर कैसे निकालते हैं, पुट कॉल रेशो होता क्या है और पुट कॉल रेशो किस तरह से निकालते हैं। एक बार अगर आपने सीख लिया कि पुट कॉल रेशो कैसे निकालना है और आपने उसे इम्प्लीमेंट किया तो आपकी ऑप्शन की जर्नी प्रॉफिटेबल हो सकती है। तो आज मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से सिखाने वाला हूं कि पुट कॉल रेशो कैसे निकालते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और जानिए पुट कॉल रेशो कैसे निकालते हैं। मैं संतोष हिरे आपके लिए लेके आया हूं पीसीआर निकालने का सही तरीका। तो वीडियो आपको बिना स्किप किए हुए आपको एंड तक देखना है। अच्छे तरीके से देखिए, अच्छे तरह से सीखिए और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कीजिए। सही तरीके से पुट कॉल रेशो निकालना बहुत जरूरी है। सही तरीका पता होगा तो ही आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलो देखते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह से पुट कॉल रेशो निकालते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से पुट कॉल रेशो निकालते हैं। तो ये कॉल साइड है, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये कॉल साइड है, ये है कॉल। और इसे कहते हैं, ये जो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो हाईलाइटेड एरिया जो है, ये जो पूरा हाईलाइटेड एरिया है, इसे कहते हैं इन द मनी। क्या कहते हैं? इन द मनी। इन द मनी कहते हैं इसे। और इसे कहते हैं आउट ऑफ द मनी, ओटी एम कहते हैं। इसे कहते हैं इन द मनी, आईटीएम। और इसे कहते हैं ओटीएम। सेम यहाँ पे ये है पी, पी यानी पुट। ये साइड है पुट, पुट का ये जो है ये है ओटीएम। और ये है आईटीएम यानी कि इन द मनी। ठीक है। और माय डियर फ्रेंड्स, ये जो एरिया होता है इसे हम कहेंगे एट द मनी। क्या कहेंगे इसे? इसे कहेंगे एटीएम। इसे क्या कहेंगे? एटीएम कहेंगे। ठीक है। तो ये है एटीएम। एटीएम का मतलब होता है एट द मनी। यहाँ पे आपको एट द मनी देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो ये हो गया एट द मनी। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एट द मनी। और एट द मनी में आपको एट द मनी में भी बाय कर सकते हैं और इन द मनी में भी बाय कर सकते हैं। यहाँ पे बाय करना है, इसे कहते हैं इन द मनी। अगर पुट लेते हो तो यहाँ से बाय करना है, ये होगा इन द मनी। लेकिन आउट ऑफ द मनी आपको बिल्कुल भी बाय नहीं करना है। ठीक है। तो ये तो बेसिक हो गया। चलो थोड़ा समझ लेते हैं कि पुट कॉल रेशो कैसे निकालते हैं। पुट कॉल रेशो, ठीक है, पीसीआर। पीसीआर निकालने का सही तरीका क्या है? ठीक है। पीसीआर इज इक्वल टू, क्या करना है हमें? पीई ओपन इंटरेस्ट, पीई ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय सीई ओ आई। ठीक है। पीई ओ आई डिवाइडेड बाय सीई ओ आई। ठीक है। पीई ओ आई डिवाइडेड बाय सीई ओ आई। ठीक है। तो पीई ओ आई डिवाइडेड बाय सीई ओ आई कैसे देखेंगे? तो हम देखते हैं अभी इसे कैसे करना है। ठीक है। तो आपको पहले जानना है कि पुट कॉल रेशो निकालने का ये जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया है इसे आप याद रखना, लिख के रखना। और यही फॉर्मूला देखकर आपको क्या करना है? पुट कॉल रेशो निकालना है। ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूं, पीसीआर, पी सी आर यानी कि पुट कॉल रेशो इज इक्वल टू पीई ओपन इंटरेस्ट, ओ आई यानी ओपन इंटरेस्ट
डिवाइडेड बाय सीई ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये है पुट कॉल रेशो निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पुट कॉल रेशो निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं पुट कॉल रेशो क्या होता है। तो ये लास्ट में अगर हम आएंगे तो ये जो आपको दिख रहा है लास्ट में, ये है ओपन इंटरेस्ट कॉल का, ये है ओपन इंटरेस्ट कॉल का। तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट समझ गए, और ये है पुट का ओपन इंटरेस्ट, है ना। तो पीसीआर क्या लिखा है हमने, पीसीआर इज इक्वल टू पीई ओ आई डिवाइडेड बाय सीई ओ आई। ठीक है, अब ये पीई ओ आई क्या है, ये है। ठीक है, तो हमें पीसीआर निकालना है, तो क्या है, तो हम कैल्सी यूज करते हैं और फिर निकालेंगे, तो हमें पता चलेगा कि क्या आता है। ठीक है, तो ये मैं इरेज कर लेता हूं, तो कैल्सी पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे 26,92,400। ठीक है, तो यहाँ का मैं हटा देता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ। 26,92,400, 92,400, ये हो गया ओपन इंटरेस्ट पुट का। उसे हम डिवाइड करेंगे कॉल के ओपन इंटरेस्ट से, तो कॉल का 20,26,968, 20,26,968, 20,26,968। ठीक है, राइट है, 968 राइट है। ठीक है, इज इक्वल टू, तो 1.32 क्या आया, ओपन इंटरेस्ट 1.32 ओपन इंटरेस्ट आया है। ठीक है, पीसीआर इज इक्वल टू 1.38 आया है ना। तो 1.38 अगर है तो इसका मतलब क्या चलेगा, कॉल चलेगा, राइट है। क्योंकि अगर 1+ रहेगा, 1+ आपका पीसीआर है, तो क्या चलेगा, कॉल चलेगा। ठीक है, और अगर 0.74 से भी नीचे अगर ओपन इंटरेस्ट आता है तो क्या चलेगा, पीई चलेगा। लेकिन अगर 0.47 के ऊपर अगर आपका ओपन इंटरेस्ट है तो कॉल चलेगा। तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ओपन इंटरेस्ट फिलहाल क्या चल रहा है। तो ओपन इंटरेस्ट को देखकर हमें क्या करना है, पीसीआर निकालना है। तो ओपन इंटरेस्ट चेंज होता रहता है, तो हर बार आपको क्या करना है, ऑप्शन चेन को रिफ्रेश करके आपको देखना है ओपन इंटरेस्ट क्या चल रहा है, और फिर आप पीसीआर निकाल सकते हैं। तो अभी पीसीआर क्या बता रहा है कि 1.38 है, तो इसका मतलब क्या चलेगा, कॉल चलेगा। मतलब कल अगर मार्केट ओपन होता है, तो जैसे ही मार्केट ओपन होगा देखना पड़ेगा, मार्केट गैप अप से ओपन होता है, गैप डाउन से ओपन होता है, या फ्लैट ओपन होता है। जैसे भी मार्केट ओपन होगा तो उसे देखकर हम पीसीआर निकालेंगे। तो ये सही तरीका है पीसीआर निकालने का। तो इस तरह से आप निकालिए तो आपको पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में मूवमेंट होने वाली है। इस वक्त ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है कि कॉल ही चलेगा। ठीक है, पीसीआर देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस दिशा में ट्रेड करना है, कॉल लेना है या पुट लेना है। एक बार आपको पता चला कि कॉल चलने वाला है तो आपको कॉल लेना है, लेकिन सही समय पे आपको एंट्री करनी है ट्रेड में। ठीक है, तो आप भी इसे देखकर ओपन इंटरेस्ट निकालिए, और फिर ओपन इंटरेस्ट देख के आप पीसीआर निकालिए, और फिर आप तय कीजिए किस तरफ आपको एंट्री लेनी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।